हेलो फ्रेंड्स, कोविड के बाद इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी बहुत तेजी से हो रही है और ऐसे बहुत से इंडिकेटर्स हमें मिल रहे हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत रोबस्ट तरीके से आगे बढ़ रही है। जैसा कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के पैसेंजर व्हीकल्स की सेल अगस्त में आज तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, पैसेंजर व्हीकल्स की सेल पिछले अगस्त में 3,59,228 थी, जो कि पिछले साल के अगस्त की सेल्स के मुकाबले 9.4% ज्यादा है। इसके कई रीजन सामने आए हैं और उसमें सबसे बड़ा रीजन है इंडिया में स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स एसयूवीज की डिमांड बहुत बड़ी है। जैसा कि मारुति सुजुकी, एमजी मोटर्स, हुंडई, इन सब ने अपने नए स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स के मॉडल्स लॉन्च किए हैं और जिसमें कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस के हिसाब से बहुत से फीचर्स ऐड किए हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल एक्चुअली होते क्या हैं। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स और व्हीकल्स या नॉर्मल कार्स के मुकाबले थोड़ा इनमें फीचर्स अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, दे हैव ऑफ रोड व्हीकल्स, दे आर ऑफ रोड व्हीकल्स। ऑफ रोड व्हीकल्स हम किसको बोलते हैं कि जिनको हम नॉर्मल रोड्स के मुकाबले, जैसे हम सिटीज में रोड्स हैं उनसे अलग हम अलग सरफेसेस पे भी चला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फॉरेस्ट एरिया है, कहीं पे ट्रेल्स हैं या कोई पत्थरों वाली ग्रेवल सरफेस है, वहां पर भी ये व्हीकल्स चलाए जा सकते हैं। और इनमें एक खास बात और भी है कि इनकी ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होती है। ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब क्या है कि इनकी जो व्हीकल्स हैं या इनके जो ऑटोमोबाइल्स के टायर्स हैं वो कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं और इनकी चेसी और ग्राउंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा रहता है। यानी कि अगर कोई एरिया उबड़ खाबड़ है तो उसमें भी ये व्हीकल्स चलाए जा सकते हैं। जो सबसे बड़ा फीचर इन कार्स में होता है या जो इनको सबसे अलग बनाता है वो है 4 व्हील ड्राइव, जिनको हम 4x4 कार्स भी बोलते हैं। ये जो 4x4 कार्स हैं, इसमें ये जो इनके टायर्स होते हैं, इन टायर्स को आप अलग से मैन्यूवर कर सकते हैं। यानी कि हर टायर को आप अलग से टॉर्क दे सकते हैं, यानी आप हर टायर को अलग से मूव करा सकते हैं, जो कि नॉर्मल कार्स में ये फीचर नहीं होता। इन सब चीजों की वजह से जो इंडियन कंज्यूमर है अब वो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। इसी तरह से इस रिपोर्ट में जो एक और बात हमें नजर आई है कि इंडिया में 3 व्हीलर्स की भी डिमांड पिछले साल अगस्त के मुकाबले 69% बढ़ी है और ये इस डिमांड में 64,763 यूनिट्स की सेल हुई है। तो ये भी एक तरह से इकोनॉमी में मोबिलिटी को शो करता है कि जो लोग हैं वो ज्यादा मूव कर रहे हैं पहले से। लेकिन इसमें एक फ्लिप साइड भी है। ये जो रिपोर्ट है और ये जो डेटा शो करता है कि इसमें कुछ हमें फ्लिप साइड्स भी नजर आई हैं। इसमें एक जो फ्लिप साइड है उसमें एंट्री लेवल कार्स या मोटरसाइकिल्स की डिमांड कम हुई है। एंट्री लेवल कार्स वो होती हैं नॉर्मली जो छोटी कार्स हैं, जिनमें जो कंज्यूमर है जो वो कोई नया फर्स्ट टाइम कार ले रहा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी तक वो 2 व्हीलर यूज करता था, अब वो एंट्री या छोटी लेवल पे ही कार खरीदेगा। तो इस तरह की जो कार्स हैं उनकी डिमांड कंपैरेटिवली कम हुई है। यानी एसयूवी की डिमांड बढ़ी है लेकिन एंट्री लेवल कार्स की डिमांड कंपैरेटिवली कम हुई है। तो उसका कई रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इन्फ्लेशन बढ़ा है तो लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, यानी उनके पास जो सारी टैक्सेस या सब चीजें पे करने के बाद जो जिसको वो खर्च कर सकते हैं पैसा, वो कंपैरेटिवली अभी लोगों के पास कम हुआ है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो एंट्री लेवल पे कार्स की डिमांड है वो कम हुई है। और इसमें एक और बड़ा रीजन भी है कि ये जो हमें डिमांड कम हुई एंट्री लेवल कार्स की है वो हमें टियर 2 और टियर 3 सिटीज या रूरल मार्केट में हमें ज्यादा कम हुई लग रही है। तो टियर 2 सिटीज कौन सी हैं? टियर 2 सिटीज वो हैं जिनमें जो पॉपुलेशन है वो 50,000 से 99,000 के बीच में, यानी कि 1 लाख से कम है, वो टियर 2 है। इसी तरह से टियर 3 सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 20,000 से 50,000 के बीच में है, यानी छोटे शहरों में हम कह सकते हैं नॉर्मली जहां पर लोग फर्स्ट टाइम कार्स खरीद रहे हैं, तो उनमें
उन लोगों में जो उन लोगों की डिमांड है इस एंट्री लेवल कार्ड्स की वो कंपैरेटिवली कम हुई है। सिमिलरली रूरल मार्केट्स में भी हम देखते हैं कि एंट्री लेवल कार्ड्स की डिमांड कम हुई है। इसी तरह से अगर यही ट्रेंड है तो हम देखते हैं कि टू व्हीलर्स की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई, ऑलमोस्ट रिमेन फ्लैट। टू व्हीलर्स की डिमांड है वो कंपैरेटिवली फ्लैट ही रही है, यानी बहुत ज्यादा इंक्रीज पिछले साल अगस्त और इस साल अगस्त के मुकाबले ज्यादा चेंज नहीं आया है। इसके लेकिन फिर भी जो इकोनॉमिस्ट हैं या एग्जीक्यूटिव इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये ट्रेंड अब थोड़ा रिवर्स हो सकता है, यानी हमें थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए। उसके कई रीजंस उन्होंने बेसिकली इसमें हाईलाइट किए हैं और उसका एक बड़ा रीजन है बेसिकली फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है। जैसा कि हम देखते हैं कि दिवाली है या और फेस्टिवल्स हैं, इन सब फेस्टिवल्स में बहुत से लोग व्हीकल्स खरीदते हैं, तो ऐसा इंडस्ट्री का मानना है कि फेस्टिव सीजन होने की वजह से जो डिमांड है वो डेफिनेटली आने वाले मंथ्स में इंक्रीज होगी। ठीक उसी तरह से मॉनसून जो है वो उसका इफेक्ट आना शुरू होगा धीरे धीरे। रूरल एरियाज में जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स की वो इंक्रीज होगी मॉनसून की वजह से और धीरे धीरे रिवाइवल शुरू हो जाएगा और रूरल एरियाज में भी जो डिमांड है वो कंपैरेटिवली इंक्रीज हो सकती है। तो इन सब चीजों से हमें ये पता चलता है कि जो इकोनॉमी है वो रिकवर कर रही है कोविड के बाद, और ये जो सेगमेंट है स्पेशली जो एसयूवीज का सेगमेंट है वो ये भी शो करता है कि जो लोग हैं अब वो ट्रेडिशनल कार से निकलकर एडवेंचरस कार्स की तरफ आ रहे हैं, यानी लोगों के पास पैसा इंक्रीज हुआ है। एंट्री लेवल कार्स में हम कह सकते हैं थोड़े कंसर्न्स हैं, लेकिन वो फेस्टिव सीजन्स के बाद डेफिनेटली इंप्रूव होगा। थैंक यू।